हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक्सरसाइज 9.1 के अंदर, वो मोस्टली दो चीज़ें हमसे सिर्फ पूछी थी एक्सरसाइज में। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी उसकी ऑर्डर और कोटि, दो चीज़ें हमसे पूछी थी। तो ऑर्डर हम कैसे पहचानते थे बच्चों कि उसमें सबसे ज़्यादा बार जितने अवकलन हुआ है, यानी मान लीजिए एक बार अवकलन हो रहा है या दो बार हो रहा है या तीन बार हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार जितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है वही क्या होता था, हमारा ऑर्डर होता था। ठीक है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें वाई डैश भी है, वाई डबल डैश भी है, वाई ट्रिपल डैश भी है, तो सबसे ज़्यादा डैश यानी सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, तीन बार। तो ये तीन बार हुआ है ना, तो यही क्या थ्री क्या हो गया, थ्री हो गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, और बात करते थे बच्चों डिग्री के बारे में, घात के बारे में। तो घात क्या होती थी, जितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है उसकी जो पावर होती थी वो उसकी डिग्री होती थी। ऐसा मान लीजिए एक बार वाई डैश भी है, एक मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें वाई डैश भी है, वाई डबल डैश भी है, वाई ट्रिपल डैश भी है, और वाई डैश की पावर 4 है और वाई ट्रिपल डैश की पावर 2 है। तो यहाँ पर हम जो पावर लेंगे वो वाई ट्रिपल डैश की पावर 2 को लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो अवकलन हुआ है वो d3y/dx3 यानी वाई ट्रिपल डैश है, तो उसकी ही पावर को देखते हैं। और शर्त ये थी बच्चों कि कोई भी डिफरेंशियल, कोई भी उसमें जो है डेरिवेटिव जो होता है वो इन्फिनाइट टर्म्स में नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनाइट टर्म्स में है, चाहे फिर वो वाई डैश के पास हो या वाई ट्रिपल डैश हो, कोई सा भी हो, इनमें से कोई सा भी अगर एक इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है तो फिर वहाँ पे हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने कल रूल रेगुलेशन हो सकते बताए थे, आपने आराम से कर भी लिए होंगे। अब जो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 9.2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 9.2 के अंदर बेसिकली जो हमसे पूछा जाएगा वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा कि एक y की वैल्यू दे रखी होगी और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, और कहेंगे कि ये जो y की वैल्यू यानी जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें बताना है, कुछ ऐसा पूछेगा। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखिए बच्चों उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके के हल पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, यानी अवकल समीकरण के व्यापक अवकल समीकरण के व्यापक व पर्टिकुलर यानी कि विशेष हल, विशिष्ट हल भी बोल सकते हैं हमने, विशिष्ट हल। दो तरीके के हलों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए बच्चों आपकी एक बुक में एग्जाम्पल भी दिया है, उसमें हमें दे रखा है, मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y/dx2 + y = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और हमें एक फंक्शन दिया है y = a sin x + b। ये क्या है बच्चों, फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कोई फंक्शन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है, हम ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसको देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो y क्या करेंगे, तो dy/dx = a, इसको अपने मन में x मानेंगे तो sin x का cos x + b, और इसका अगेन करेंगे तो इसका 1, इसका 0। तो फाइनली यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी वो a cos x + b आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशियल करो इसका, अगेन डिफरेंशियल,
तो डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर ए, कॉस एक्स का करेंगे तो इसको में एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन एक्स प्लस बी, और फिर से दोबारा करेंगे एक्स का 1 और उसका 0। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इसका पुनः अवकलन किया तो डी वाई ओवर डी एक्स का डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो गया। ए कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और फिर अगेन इसका करेंगे तो 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो फाइनली यहाँ से डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, अब डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों मानों को डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और वाई इन दोनों मानों को उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप रख दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ बच्चों मैं आपको, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। पहले आप इस एग्जाम्पल को समझो, फिर आप समझ जाओगे कि क्या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू लगाओ माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की जो वैल्यू है वो है प्लस के ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, और बराबर में क्या 0, इससे ये क्या हो गया कट गया, तो 0 बराबर क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर ये आपने देखा, क्या देखा यहाँ पे कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी और एक फंक्शन दे रखा होता था। ठीक, हमने फंक्शन को सॉल्व किया और यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक, और y की वैल्यू हमारे पास है, ये दोनों वैल्यू उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जगह डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का मान लगा दिया और y की जगह y का मान लगा दिया, और सॉल्व करके हम राइट हैंड ले आए। इट मीन्स ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। क्यों भाई, हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये y की वैल्यू लगा दी और यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू डिफरेंशियल करके लगा दिया, और इसको सॉल्व किया तो राइट हैंड के बराबर आ गया। इट मीन्स ये जो y है, ये जो फंक्शन है, ये जो हमें फंक्शन दिया है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस ऐसा फंक्शन या ऐसा y बराबर कोई फंक्शन जो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को, अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो वह फलन उस अवकल समीकरण का हल कहलाएगा, और इसी को बोलते हैं हम किसी अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो यही तो बात कर रहे थे कि किसी भी अवकल समीकरण का हल होता क्या है, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा y बराबर कोई फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, अब हल जो होते हैं बच्चों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो दो टाइप के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से टाइप के हल हैं। एक तो बच्चों हमने इसको सॉल्व किया कि इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और वाई की वैल्यू लगा के राइट हैंड ले आए। इसको एक तरीके से और हम संतुष्ट कर सकते हैं, वो क्या तरीका है कि आप इसी को सॉल्व करो और इस फंक्शन को सॉल्व करके आप सॉल्व करके सेम टू सेम डिफरेंशियल इक्वेशन ले आओ, तब भी ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट किया हुआ ही माना जाएगा। कैसे, देखो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ यहीं पे आपको। सेकेंड प्रोसेस से ये है कि हमने क्या किया, अभी हमने तो जो किया कि डी टू आई ओवर डी एक्स टू का मान निकाला, वाई का मान था, दोनों को लगा के राइट हैंड ले आए, या जरूरी नहीं है आप लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड लाएं, आप डायरेक्ट इस फंक्शन को सॉल्व करके पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए, तब भी ये संतुष्ट माना जाएगा इस फंक्शन द्वारा, तब भी ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, देखो कैसे करते हैं हम, यहीं से देख लो बच्चों, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से आ जाओ, ये चीज़ उठा लो दोबारा से। हमने इसको डिफरेंशिएट किया 2 टाइम, ये आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। ठीक, एंड बराबर माइनस, अब देखिए बच्चों इसको हम डाल देते समीकरण नंबर 2, तो ये वैल्यू समीकरण 2 से किसकी है, करें ये वैल्यू तो समीकरण 2 से y की है, ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी, तो इसकी जगह हम y लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है y, और y को उधर बुला दे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0। तो दूसरा तरीका ये भी था कि हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम सॉल्व करके फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन ही लेकर आ गए। देखिए इसको सॉल्व किया,
इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम कोटि का अवकलन निकाला, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और फिर देखा कि ये वैल्यू टोटल y की है, y लगा दिया और y को हम बच्चों ले आए लेफ्ट में, तो d2y/dx2 + y = क्या होगा 0। इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये क्या आ गई हमारी सेम टू टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इट मीन्स ये जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा तरीका ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जो फंक्शन दिया है उसको सॉल्व करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन ले आएंगे, तब भी वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट किया हुआ माना जाएगा। और आप उस फंक्शन को सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकाल के उसकी लेफ्ट हैंड लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन की और राइट हैंड ले आएंगे, तब भी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन जो है सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन होते कितने टाइप के हैं। तो बच्चों इसके दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो y = a sin x + b दिया था, यहाँ पर जो बच्चों ये a और जो b थे ना, ये क्या थे, इसको थोड़ा सा मैं भूल गया लिखा, लिख लीजिए। जहां a व v स्वेच्छ चर हैं, स्वेच्छ चर हैं मतलब अपनी इच्छा से लिए गए कांस्टेंट हैं। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट हैं लेकिन अपनी स्वेच्छा से हमने यहाँ पे ले रखे हैं ये। ठीक है, स्वेच्छ चर जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। जैसे ये y बराबर जो हमें दिया था a sin x + b, जहां a व b स्वेच्छ चर हैं। ठीक, स्वेच्छ चर हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें कि y = a sin x + b, अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर एक व्यापक हल और नंबर 2 होता है बच्चों विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, तो बात करें कि व्यापक हल कौन से होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक जो हल है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, व्यापक हल के बारे में मैं बता देता हूँ। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपको एक फंक्शन दिया है। फंक्शन के अंदर जितने कांस्टेंट स्वेच्छ चर आ रहे हैं, जितने कांस्टेंट स्वेच्छ चर आ रहे हैं, इनकी संख्या और दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर सेम है तो इस प्रकार के हल को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या था, अभी क्या था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी और एक फंक्शन दिया था। इसको सॉल्व करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले आए, या इसकी हेल्प से हम इसकी राइट हैंड ले आए, लेफ्ट हैंड लेकर। तो कुल मिला के ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। तो अब बात करेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के बारे में। तो ऐसा फलन जिसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की उच्चतम कोटि की संख्या के बराबर हो, तो इस प्रकार के हल को हम इस अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल कहते हैं। समझ में आया नहीं आया। देखिए यहाँ पर कितना a और b, 2 ही तो स्वेच्छाचर हैं, और आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइए तो उच्चतम कोटि कितनी है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो उच्चतम कोटि का ऑर्डर क्या है, द्वितीय कोटि का है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार हुआ है, और यहाँ 2 ही क्या हैं, स्वेच्छाचर हैं। तो स्वेच्छाचरों की संख्या और यहाँ पर इसकी कोटि की संख्या अगर समान हुई तो हम उसको बोलेंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो व्यापक सॉल्यूशन समझ गए आप कैसा होता है।
अब हम बात करें कि विशिष्ट हल, जैसे व्यापक हल को मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए फलन में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर अवकल समीकरण की उच्चतम कोटि हो तो इस प्रकार के फलन को डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, व्यापक हल कहते हैं। तो ये जो y बराबर a साइन x प्लस बी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल है, क्योंकि इसमें स्वेच्छ चरों की संख्या और इसकी उच्चतम कोटि यानी इसका जो ऑर्डर है वो दोनों कैसे हैं, समान है, इसीलिए हम इसका व्यापक हल कहेंगे। ठीक है, तो व्यापक हल समझ गए कैसा होता है। अब बात करते हैं हम विशिष्ट हल के बारे में। तो विशिष्ट हल कैसा होता है भैया, देखिए, अगर हम इन स्वेच्छ अचरों की जगह पर अपनी तरफ से a और b की जगह पर अपनी तरफ से कोई विशेष मान दे दें या कोई पर्टिकुलर वैल्यू a और b की जगह अपनी तरफ से लगा दें। ठीक है, जैसे हमने लगा दिया a बराबर कुछ भी ले लो, मान लीजिए 5 और b बराबर ले लिया 2 समथिंग। ठीक है, और यहाँ लगाया तो y बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह 5 साइन x प्लस b की जगह 2 लगा दिया। तो ये क्या है, ये अब भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा जरूर, वरना पर के देख लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम कीजिएगा और वहाँ से dy ओवर dx2 और y की वैल्यू दोनों लगाइएगा, राइट हैंड मिलेगी, या इसको सॉल्व करके आप वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस प्रकार के सॉल्यूशन को, इस प्रकार के y के मान को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल कहते हैं। यानी किसी स्वेच्छ अचरों की जगह पर अपनी तरफ से हम उनकी जगह पर कोई विशेष मान लगा दें, कोई स्पेशल वैल्यू लगा दें, और फिर भी वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे, तो इस प्रकार के विशिष्ट सॉल्यूशन को, विशिष्ट हल को, मुख्य सॉल्यूशन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं अवकल समीकरण का। ठीक है, तो समझ गए आप कैसा होता है आपका व्यापक हल और कैसा होता है आपका विशिष्ट हल। बस व्यापक हल में कुछ नहीं देखना आपको, उसके अंदर आपको ये देखनी है कि गिवन कांस्टेंट जो स्वेच्छ अचर हैं उनकी संख्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए, तो वो उसका जो है व्यापक हल होगा। और विशिष्ट हल कब होगा, जब उस किसी भी फंक्शन के अंदर अगर स्वेच्छ अचर दे रखे हैं उनकी जगह पर हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी तरफ से कुछ और कांस्टेंट वैल्यू लगा दें और वो इक्वेशन, वो फंक्शन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर संतुष्ट करे, तो फिर उस प्रकार के फंक्शन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको संतुष्ट कर सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो भी y का मान दिया है, जो भी आपको फंक्शन दिया है, वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड की वैल्यूज लेके वहीं पर लगाओ और सॉल्यूशन करके राइट हैंड ले आओ, यानी राइट हैंड बराबर लेफ्ट हैंड ले आओ, या फिर उस y बराबर फंक्शन को सॉल्यूशन करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन ले आओ जो आपको गिवन है, तब भी वो उसको संतुष्ट किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो संतुष्ट करेगा उस
डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन माना जाएगा फंक्शन जो आपको दिया होगा। ठीक है, तो आप स्वेच्छ हल समझ गए क्या होते हैं और व्यापक हल समझ गए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल क्या होता है, और विशिष्ट सॉल्यूशन भी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है विशिष्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आएंगे बच्चों सीधे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के अंदर क्या हमें दिया है, तो बच्चों एक्सरसाइज में कुछ नहीं, एक डिफरेंशियल आपको इक्वेशन दे रखी होगी और एक y बराबर कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, और हमसे पूछेगा कि क्या ये y बराबर जो फंक्शन दिया है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, तो हमें वो बताना है हल है या नहीं है। ठीक है, तो करेंगे बच्चों कैसे, करने का तरीका क्या रहेगा, करने का तरीका हमारा वही रहेगा कि जो भी हमें y बराबर fx फंक्शन दिया होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको सॉल्व करके जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे। एक तरीका तो ये है, या आप वहाँ से कुछ जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड में जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यू निकाल के लेफ्ट हैंड में लगा दीजिए और राइट हैंड ले आइए, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड ऐसे ले आओ, कैसे भी कर लो, कुल मिला के उसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको संतुष्ट करने के बताएं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो फिर वो y बराबर जो फंक्शन दिया होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। देखिए बच्चों 9.2 में क्या कहा है, इसमें कहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट तथा अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। तो स्पष्ट और अस्पष्ट तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको पीछे करा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइजेज में, चैप्टर आई थिंक अवकलन के अंदर मैंने कराया था इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जहाँ से हम y की वैल्यू x की फॉर्म में ना निकाल सकें, स्पेशल x की फॉर्म में। ठीक, तो इस टाइप की, और निकाल सका तो वो स्पष्ट हो जाता था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलिए पहला समीकरण लेते हैं, पहला सवाल एक्सरसाइज 9.2 का। इसमें हमें y बराबर e की पावर x प्लस 1 फंक्शन दे रखा है, y बराबर e की पावर x प्लस 1। ये क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 1 एक फंक्शन है, और y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, ये क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्या है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमसे कहा है कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित आपको करना है जो दिया हुआ फलन है, ये जो फलन दिया है ये फलन संगत जो अवकल समीकरण है इसका समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन दिया है और वो फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आप ध्यान से समझिएगा बस। मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 को लीजिए आप, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को अवकलित कर रहे हैं और यहाँ से y डैश और y डबल डैश के मान निकालेंगे और दोनों मान उठा के यहाँ लेफ्ट हैंड में लगा देंगे। अगर राइट हैंड आ गई तो ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन क्या लाएगा, नहीं हुई संतुष्ट तो नहीं होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे इसको अवकलित कीजिए, तो y को जब हम अवकलन करेंगे तो y डैश हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0, तो y डैश की जो वैल्यू आ गई वो e की पावर x आ गई। ठीक है, अब पुनः अवकलन करिए इसका, पुनः अवकलन करने पर, तो y डैश का जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा y डबल डैश
और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से क्या मिल गया, y डैश की वैल्यू मिल गई और y डबल डैश की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों मानों को उठा के आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड में लगा दीजिए और राइट हैंड ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y डैश व y डबल डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू कितनी है, e की पावर x माइनस y डैश की वैल्यू कितनी है, e की पावर x बराबर में क्या चल रहा है, 0। इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर क्या आएगा, 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन एक फंक्शन था ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप, अतः दिया गया फलन y बराबर e की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। अवकल समीकरण का हल है और ये आपका क्वेश्चन समाप्त। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या एक और तरीका था कि आप इसको अवकलन करके ये लेकर आ सकते थे, ठीक, तब भी आपका सवाल सही माना जाता। जैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं, तो गौर आप दीजिए बच्चों। यहाँ को आप इसको इस तरीके से कैसे करते, देखिए इसको बनाते हैं आप समीकरण नंबर 3 और इसको बनाते हैं आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 4 में क्या आ रहा है हमारा, y डबल डैश बराबर e की पावर x आ रहा है। अब देते हैं हम समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से e की पावर x किसका मान है, कि y डैश का मान है, y डैश का मान है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो y डबल डैश बराबर e की पावर x की वैल्यू क्या है, y डैश, तो y डैश इसको ले आओ लेफ्ट में, तो y डैश माइनस y डबल डैश माइनस के y डैश बराबर क्या बचा, 0। और ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम, ठीक है। तब भी ऐसे भी आप इसको प्रूफ कर सकते थे, तो आप कैसे भी कर दीजिए, दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको अधिक सुविधाजनक लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से किसी फंक्शन द्वारा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने संतुष्ट किया। अगर संतुष्ट कर रहा है तो वो उसका हल है, और संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वो उसका हल नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये क्या दे रखा है बच्चों, नंबर 1 फंक्शन दिया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y डैश माइनस के 2x माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो ऊपर फंक्शन दिया है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेगा या नहीं, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 2 तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो इसको लीजिए यहाँ पे, तो इसका करिए आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए y का क्या होगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है। y डैश आ रहा है तो y डैश एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ 2x का 1 और प्लस c कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, 0। तो y डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2x प्लस 2, ठीक। अब इस y डैश की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश की जगह लगा दो, ठीक है। तो पुट इन फर्स्ट, तो y डैश की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 और ये माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अतः हम यहाँ क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। अतः दिया गया फलन अवकल
समीकरण का हल है। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को भी आराम से कर सकते हैं, या फिर इसी को सॉल्व करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी लेकर आ सकते हैं। जो आपकी इच्छा, जो जिससे आपको सरल लग रहा हो आप उससे करिए। ठीक है, पेपर में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सिंपल मेथड से किया है, हार्ड मेथड से किया है। आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, वो देखा जाएगा, आपका प्रोसेस देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 के बाद आएगा अब आपका 3 क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, y बराबर cos x प्लस सी। ये एक फंक्शन दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, और इसके संगत जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन जो है वो क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर से सेकंड डाल दीजिए। देखिए बच्चों कैसे इसको करेंगे हम, संतुष्ट करता है या नहीं, कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों y को आप अवकलित कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो फंक्शन दे रखा है उसको सॉल्व कीजिए और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आइए। ठीक है, या उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ले आइए। तो लगाइए बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका, तो y का करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स, और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो y डैश की जो वैल्यू आ गई माइनस की क्या आ गई, साइन एक्स आ गई। इसे पुट कर दीजिए, पुट इन सेकेंड। तो y डैश की वैल्यू क्या है, हमने निकाली है माइनस के साइन एक्स, तो हमने y डैश की लगा दी, और प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो इससे कट गया, तो 0 बराबर क्या आ गया, 0। LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आपको ये लाइन और लिखनी है लास्ट में। आपका क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आप करके आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और पूरा कंप्लीट आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करिए, आपको रट्टा नहीं मानना। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप उसका कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो कि सर किस तरीके से प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो फिर आपको सवाल में समस्या नहीं आएगी, और अगर आप रट्टा मारेंगे कि बिल्कुल ऐसे है तो ऐसे अगले सवाल में तो चीज़, तो फिर तो मैथ नहीं आएगा। जो लोग बाकी में मैथ के अंदर वीक हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के तरीकों पे फोकस किया करें, किस तरीके से सवाल को किया जा रहा है, कौन सा प्रोसेस यूज किया जा रहा है, फिर वही प्रोसेस आपको बाकी के सवालों में यूज करना है अगर सेम है तो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस सेम रखना है, रटना नहीं है बच्चों, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, और एक सवाल को रट लोगे उसे भूल जाओगे, फिर अगले सवाल को आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने रट्टा मारा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर भी बच्चों फोकस करना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। 4 में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है फंक्शन, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है y डैश बराबर xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करके ये ले आओ या लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड ले आओ, कोई सा भी कर लो। तो समीकरण 1 का करेंगे यहाँ पे हम, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर बच्चों आप इसका अवकलन कीजिए इसका। ठीक है, y का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश, और यहाँ पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको में आप x मान लीजिए, तो रूट का क्या होगा 1/2 x के जो भी है वो लगा दीजिए। अब इसको आपने माना है तो इसका आप अवकलन दोबारा से कीजिए। ठीक है,
तो 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली यहाँ से वाई डैश की जो वैल्यू आ गई वो 2x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे बच्चों ये कट गया, तो वाई डैश बराबर आ गया x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें इस फंक्शन को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन लानी थी, बराबर तो आ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी कमी है बच्चों, आप ये देखिए कि बराबर में इधर क्या आ रहा है y, तो यहाँ भी अगर मुझे y मिल जाता तो बात बन जाती। तो यहाँ पर आप क्या करिए, दोनों ओर y से गुणा कर दीजिए, दोनों ओर y से गुणा। प्रूफ लाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों ओर कर रहे हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो y डैश इंटू वाई बराबर एक्स वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से y, या तो देखिए यहाँ पे y से गुणा y से भाग कर सकते थे आप, y से गुणा y से भाग भी कर सकते थे, या दोनों ओर y से गुणा कर दिया, बात एक ही है। अब क्या करिए, इस y को आप डिवाइड में भेज दीजिए, या फिर ऐसा करो, पहले समीकरण 1 से y का मान रखने पर इस वाले y की जगह y का मान लगा दीजिए। तो y डैश y की जगह y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर गुणा में है, इधर जाके इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी नीचे जाके गुणा होगा इसका। ठीक है, तो वाई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ऊपर एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का गुणा करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है, फंक्शन। यानी हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने फंक्शन को सॉल्व किया, फंक्शन को डेरिवेट किया, और इसको सॉल्व करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले आए। ठीक है, यानी कौन से वाला तरीका जो आपने को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में दूसरा तरीका बताया था ना, उस तरीके से हमने किया। ठीक है, ये तो आप एक चीज़ आपने यहाँ पे सीख ली कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आते हैं, या दूसरा तरीका उससे भी आप कर सकते थे, जो आपको बेस्ट लगे। ये मुझे सिंपल लगा, आपको भी आई थिंक सिंपल यही लगेगा, और नहीं तो आप दूसरे मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप करने वाले हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब आपको मैं 4-5 क्वेश्चन करा दिए, तो आप इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों समझ गए होंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका है 5वां, तो आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, सेम है, 5वां तो आप कर ही लेंगे, 6वां कराता हूँ मैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन को देखिए। 6 क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों y बराबर एक्स साइन एक्स, y बराबर एक्स साइन एक्स, ये हमें दे रखा है आपका फंक्शन, और करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, इसको पहले अवकलन कीजिए इसका, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या करेंगे आप, तो y का क्या होगा y डैश, और यहाँ ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले को छोड़ा sin x का cos x प्लस cos x को छोड़ा x का क्या हो गया 1। ठीक है, तो y डैश बराबर जो आ गया x cos x प्लस cos x आ गया, x यहाँ पर बच्चों cos x नहीं आएगा, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ा, तो यहाँ पे sin x आएगा बच्चों, sin x, और x का क्या हो गया 1, यानी यहाँ पर फाइनली sin x आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मान लीजिए अगर आपको ये प्रूफ में लाना है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर y डैश तो है, आपको चाहिए ये चीज़ प्रूफ में आपको लानी है। तो अब आप ऐसा कीजिए, या तो इसको प्रूफ में ले आओ, या LHS बराबर RHS ले आओ, कोई भी एक तरीका आप अपना लीजिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस वैल्यू को इसमें लगाते हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो इसको इसमें लगाइए बच्चों, तो इसको आप डाल लीजिए समीकरण नंबर 2, तो पुट इन सेकेंड, तो x वाई डैश की वैल्यू क्या है
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, आपको दोनों साइडें लेके आनी है बराबर, ठीक है। आपने वाई डैश तो कर लिया, आप गौर दीजिएगा ज़रा बच्चों, ये एक्स साइन एक्स मुझे चाहिए, तो मैं इस एक्स का अंदर गुणा कर दूं, एक्स का अंदर इसमें गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इसको ना गुणा मत कीजिए, आप यहाँ पर y का मान लगा दीजिए, यानी x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर y की वैल्यू क्या है, x साइन एक्स, यहाँ पे लगाइए x साइन एक्स प्लस x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, x साइन एक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे x साइन एक्स और ऊपर से स्क्वायर, तो ये x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर यहाँ एक्स साइन एक्स प्लस एक्स अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। आप इस एक्स का भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, और बराबर यहाँ पर ये एक्स साइन एक्स तो है, ये एक्स कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और बाहर आ जाएगा एक्स, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, अंडर रूट में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया कॉस एक्स। अब आप देखिए कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रही हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, यानी लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया फलन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, यह अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं किया, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले y बराबर एक्स साइन एक्स है, इसको हमने अवकलित किया, ठीक है, अवकलन कर लिया, तो y का क्या होगा, वाई डैश एक्स को छोड़ा साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ा एक्स का 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इसमें लगा दिया, और अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ले आए तो संतुष्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स तो है, ठीक है, वाई डैश की जगह वाई डैश की वैल्यू और प्लस वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने जहाँ y आ रहा है वहाँ पे क्या लगा दिया, y की वैल्यू एक्स साइन एक्स, और यहाँ भी एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किया, इसका तो हमने एज इट इज रहने दिया है, अभी ये यूँ एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये y की वैल्यू लगाई दिया, ये x आपका है ही, इसमें हमने क्या किया, वैल्यू लगाई किसकी, y की, यहाँ से, तो ये y की वैल्यू लगा दी, और ये आपका एज इट इज, और यहाँ भी ये भी एज इट इज एक्स स्क्वायर, y की जगह y का मान लगा दिया, इसका अलग स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से अगली बार में कॉमन लिया है वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है, इसका स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, रूट बाहर से बाहर आएगा एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से कट गया रूट, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स,
तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ गई आपकी बराबर, तो LHS बराबर RHS। अच्छा, दिया हुआ फलन क्या करेगा, आपको समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना, क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो बाकी में आपको कोई भी सवाल दिक्कत नहीं देगा बच्चों। ठीक है, तो 7वां सवाल ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। y बराबर cos y, y माइनस cos y, y माइनस cos y बराबर x। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो क्या है, y साइन y प्लस cos y प्लस x, y डैश बराबर y। ठीक है, ये है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली y साइन y प्लस कॉस y प्लस x y डैश बराबर y, ये हमें लेकर आना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए यहाँ पर, यानी इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको अवकलित कीजिए। तो y को करेंगे अवकलित तो क्या हो जाएगा, y डैश और माइनस के कॉस y का हो जाएगा माइनस के साइन y, माइनस के साइन y, और फिर y का दोबारा से करेंगे तो y डैश। ठीक है भाई, कॉस y का माइनस साइन y, और फिर y का करेंगे तो y डैश, और बराबर x का क्या हो गया 1, x का हो गया 1, तो y डैश माइनस माइनस प्लस साइन y, और ये आ गया y डैश। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से y डैश बराबर में तो 1 चल ही रहा है, यहाँ से y डैश आप ले लीजिए कॉमन, y डैश क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो y डैश कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन y बराबर क्या हो गया 1। अब आपको प्रूफ में क्या लाना है बच्चों, आपको जो प्रूफ में लाना है वो ये लाना है, यानी बराबर में क्या आ रहा है y आ रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, दोनों ओर y से गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर तो यहाँ पे y डैश तो है और y से हो जाएगा गुणा, तो अंदर 1 प्लस साइन y, और इधर भी 1 में गुणा करेंगे y से तो y हो गया। अब देखिए बच्चों आप क्या कीजिए, इस y डैश का आप अंदर गुणा करिए, y डैश का, तो y डैश का मत करिए, y का करिए, तो y डैश तो है, y का अंदर करेंगे y, और ये y साइन y बराबर y। ओके, अब देखिए y का मान यहाँ पे लगा दीजिए आप समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट, तो y डैश तो है, इस y की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए y की वैल्यू क्या निकलेगी, y बराबर आ जाएगा cos y दे जाएगा तो x प्लस cos y, तो यहाँ पे लगा दीजिए x की जगह y की जगह पे क्या, x प्लस cos y, और प्लस ये y साइन y आपका है बराबर आ गया y। अब प्रूफ में आपको क्या लाना है, y साइन y, तो y साइन y प्लस cos y प्लस x, तो प्लस cos y प्लस x। ठीक है, और y डैश इंटू में तो y डैश, और बराबर y तो बराबर y आ गया। ठीक है, इस तरीके से, यानी आपने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमें फंक्शन दे रखा था इसको एक बार अपन किया, y का y डैश माइनस cos y का साइन y, और फिर y का दोबारा करेंगे y डैश cos y का माइनस साइन y, और फिर y का दोबारा करेंगे y डैश, और x का क्या हो गया 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन y, और ये y डैश। अब हमने देखा क्या, अगर हम इस इक्वेशन को अवकलित करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लेके आएंगे तो बराबर में y आ रहा है, लेकिन हमारे बराबर में 1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों ओर y से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो y से गुणा करेंगे, यहाँ पर y से हमने क्या किया, दोनों ओर गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, अगली बार में यहाँ पे आके किया है हमने, पहले यहाँ से y डैश कॉमन ले लिया, फिर हमने गुणा किया है, तो y डैश से गुणा हो गया, और ये 1 प्लस साइन y बराबर y डैश। अब हमने क्या किया, यहाँ पे y का अंदर गुणा किया फिर, और ये आपको एज इट इज चलने दिया। अब हमने देखा
कि अगर हम यहाँ y का मान लगा दें, क्योंकि हमें प्रूफ में लाना है cos प्लस एक्स, तो cos y प्लस एक्स, यार cos y प्लस एक्स कैसे आए, और यहाँ से y हटाना है क्योंकि प्रूफ में नहीं आ रहा है अकेला y कोई, तो हमने यहाँ से देखा y की वैल्यू निकाल ली, इसको भेजा उधर, तो x प्लस कॉस वाई इसकी वैल्यू होगी y की, वो हमने क्या पे लगा दी, इसमें लगा दी y की जगह पे यहाँ पे x प्लस कॉस वाई, और ये प्लस y साइन वाई है बराबर में y, ठीक है। और आपने गौर दिया तो यही आपका जो है आपका समीकरण है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ थोड़ा आगे पीछे कर दी है उसने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको उस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि पहले y साइन वाई आ रहा तो इसे पहले लिख लो y साइन वाई प्लस फिर कॉस वाई है तो कॉस वाई लिख लो और प्लस x, और y डैश को इधर ना गुणा करके उसने इधर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर y, तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, और ये इसका हल है। अतः फलन अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। संतुष्ट करेगा तो हल ही होगा, इसमें क्या बात है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी समस्या क्वेश्चन में नहीं आने वाली। सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो बिल्कुल सेम है और आप देख भी रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, ठीक है। और आपको जो आंसर लेकर आना है, जो संगत अवकल समीकरण हमें दे रखा है वो दे रखा है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे आप इसको। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, आप इसको पहले अवकलित कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, x इसको ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो x का क्या होगा 1 और y का क्या होगा बच्चों y डैश, ठीक है, बराबर यहाँ पे tan इनवर्स y है, इसका करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y डैश, फिर से जब हम y का करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ये 1 प्लस वाई डैश बराबर वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस वाई डैश का मल्टीप्लाई होगा वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर में, और बराबर में क्या चल रहा है वाई डैश। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1 का 1 में 1 का वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर, वाई डैश का 1 में करेंगे तो वाई डैश, वाई डैश का वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई डैश एंड वाई स्क्वायर बराबर के वाई डैश हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, वाई डैश से वाई डैश कट गया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर वाई डैश को पहले लिख लो, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस फिर वाई स्क्वायर और फिर प्लस 1 और बराबर में क्या बचा 0, और यही आपका प्रूफ है। वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी ये अवकल समीकरण आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही दिया गया फलन अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है या हल है, क्योंकि हमने उस फंक्शन को अवकलित किया और अवकलित करके अवकल समीकरण ले आए, तो ये इसका हल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट हो गया।